आगे बढ़ते हैं गेंदबाजों की तरफ। जी, जो 5 बॉलर्स की हमने जो लिस्ट बनाया है उसको भी आपको रैंकिंग देना है। जो बॉलर्स है वो हैं विक्रांत सिंह, असगर खान, प्रदीप यादव, अयाज खान और आदित्य ओझा। इसमें मैं 5 नंबर पे रखूंगा प्रदीप को। क्योंकि प्रदीप चूंकि बहुत अच्छे बॉलर है तभी 5 में है, पर वो लाइन में थोड़ा सा उनका मुझे लगता है कि वो पकड़ने में उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसी लाइन पे रखनी है तो उसमें वो थोड़ा सा 4 पे अगर रखना होगा तो 4 पे मैं रखूंगा अयाज भाई को। और अयाज भाई का भी सेम मुझे प्रॉब्लम दिखता है कि वो भी अच्छे बॉलर है, पर लाइन पे कंट्रोल होना चाहिए ना कि मैं अगर मैं फील्डिंग यहाँ लगाई तो मैं यही बॉल डालूंगा, वो मुझे बहुत वो थोड़ा सा दिखता है। और 3 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा विक्रांत सिंह जी को, और वो इसलिए विक्रांत जी की बॉल बहुत तेज आती है, बहुत तेज करते हैं वो, पर उस स्पीड का कब इस्तेमाल नहीं करना है वो उनको थोड़ा सा मिसिंग। हाँ, कि वैसे में कभी क्या होता है कि बाई 4 ही होके पीछे कभी पता चला कि खत्म हो गया खेला, तो वो एक इस वजह से मैं उनको 3 पे रखता हूँ। और 2 पे मैं रखूंगा असगर भाई को, और वो इसलिए कि असगर भाई बहुत अच्छी बॉल डालते हैं और उनकी बॉल ऐसी होती है कि वो सामने वाला ये नहीं सोच पाएगा कि ये बॉल मतलब क्या आने वाली है। एक होता है कि कोई बॉलर का पता चल जाता है कि यार अब ये डालेगा, वैसे ऐसे डाल रहा है, वैसे खेल सकते हैं, उनका वो एक बहुत अच्छा है, तो उनको मैं सेकंड पे रखूंगा। और फर्स्ट पे मैं आपको रखूंगा, वो इसलिए कि मैंने देखा है BIPL में जब जब कोई सिचुएशन एकदम से खराब होता है और लगता है कि यार ये तो मैच गया, तो ऐसे में मैंने देखा है कि आपके हाथ में बॉल आती है तो आपने संभाला है मैच को। आप बहुत सालों से मुझे जो बॉलर बनाना चाह रहे थे तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने रैंक 1 बॉलर मुझे बनाया है और इसके लिए मैं खुश हूं। तो रैंकों की शैली बॉलरों की इस तरह है। 5 नंबर पे है प्रदीप यादव, नंबर 4 पे है अयाज खान, नंबर 3 पे है विक्रांत सिंह, नंबर 2 पे है असगर खान और रैंक 1 बॉलर आदित्य ओझा।